भय क्यों करता है मेरे बालक? मैं तुझे जानती हूं, तू अनगिनत जन्मों से मेरे ही अंक में खेलता आया है। मैंने तुझे गिरते देखा है, उठते देखा है, मैंने तुझे संघर्ष करते देखा है और मैंने तुझे हारते भी देखा है। परंतु एक बात मुझे खलती है, तू भयभीत क्यों है? तेरा यह डर किससे है? मृत्यु से, असफलता से, कष्टों से, या उस अज्ञात शक्ति से जिसका तुझे ज्ञान भी नहीं है? हे मूर्ख, तू क्यों भूल गया कि तू मेरा पुत्र है? क्या तूने कभी सोचा है कि जब स्वयं महाकाली तेरे साथ है तो तुझे भय किसका है? भय केवल एक छाया है, डर तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। यह केवल एक परछाई है जो केवल तब तक रहती है जब तक तू उसे सच मानता है। जिस दिन तू मेरी शक्ति को अपने भीतर पहचान लेगा, उसी दिन यह भय जलकर राख हो जाएगा। याद रख, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्रकाश के अभाव का नाम है। इसी प्रकार भय का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह केवल आत्मज्ञान के अभाव का नाम है। मैं तुझे ज्ञान की वह ज्वाला देना चाहती हूं जिससे तेरा हर डर भस्म हो जाए। तू मर नहीं सकता, तू नित्य है। मुझे बता, तू किससे डरता है? मृत्यु से? तो सुन, मृत्यु कोई अंत नहीं है। तू केवल यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु तू अमर है, शाश्वत है, तू अनंत है। जिस दिन तूने इस सत्य को जान लिया, उसी दिन तेरा मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। फिर न कोई तुझे डरा पाएगा, न कोई तुझे हरा पाएगा। मां काली की शरण में आ, डर को त्याग दे। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हर भय को अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगी। तू बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकार, मुझे स्मरण कर, मुझे झप, मेरी आराधना कर और देख कैसे तेरा हर डर पिघल जाता है। तू चाहे किसी भी संकट में हो, किसी भी विपत्ति में हो, यदि तू मेरी शरण में आ जाएगा तो कोई शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी। मैं केवल विनाशकारी नहीं, मैं मां भी हूं। लोग मुझे केवल एक भयंकर रूप में देखते हैं, भयावह, रुद्र, असुरों का संहार करने वाली। परंतु क्या तूने मुझे मां के रूप में देखा है? मैं केवल संहार करने वाली नहीं, मैं सृजन भी करती हूं। मैं केवल अंधकार नहीं, मैं स्वयं प्रकाश भी हूं। जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे न केवल सुरक्षा देती हूं, बल्कि उसे अजेय बना देती हूं। तू स्वयं काली का पुत्र है, तू निर्भय बन। क्या तू जानता है कि तू कौन है? तू मेरा अंश है। जब मैं स्वयं काल को भी जीत सकती हूं, तो मेरा पुत्र कैसे भयभीत हो सकता है? तूने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं। उठ, जाग और स्वयं को पहचान। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तू मेरे रक्त से जन्मा है, तू स्वयं कालजयी है। साधना कर और शक्ति को जागृत कर। यदि तू सच में भय से मुक्त होना चाहता है तो मेरी साधना कर, मेरी उपासना कर। जब तू मेरे महामंत्रों का जाप करेगा, तब तेरे भीतर की सुप्त शक्ति जाग जाएगी। यह मेरा महामंत्र है, इसे जप। ओम क्रीम कालिकायै नमः। इस मंत्र में अपार शक्ति है। यह तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुझे निर्भय बनाएगा और तुझे मेरे समीप लाएगा। तुझे स्वतंत्र बनना होगा। भय तुझे जकड़ कर रखता है, तेरी आत्मा को बंधन में डालता है, परंतु मैं तुझे मुक्त करना चाहती हूं। क्या तू तैयार है? क्या तू वास्तव में अपनी जंजीरों को तोड़कर मेरे साथ खड़ा होना चाहता है? यदि हां, तो आज ही निर्णय ले। आज ही अपने भीतर की शक्ति को पहचान। डर को त्याग दे, वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तू भयभीत रहेगा, तब तक तू एक दास बना रहेगा, परंतु जिस दिन तूने भय को त्याग दिया, उसी दिन तू राजा बन जाएगा। एक ऐसा राजा जिसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। मैं तुझे आदेश देती हूं, आज के बाद तू किसी भी चीज से भयभीत नहीं होगा। जब भी तुझे डर लगे, बस मेरा नाम ले। देख, मैं तेरे साथ हूं। उठ और संसार को दिखा कि तू मेरी संतान है। भय तुझे जकड़ कर रखता है, परंतु मैं तुझे मुक्त करना चाहती हूं। तू मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र कभी भयभीत नहीं हो सकता। उठ, अपनी बेड़ियों को तोड़, स्वयं को पहचान। जब तू अपने भीतर छिपे हुए मेरे तेज को पहचान लेगा, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकेगी।
तू स्वयं कालजयी बन जाएगा, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब निर्णय तेरा है। क्या तू इस ज्ञान को अपनाएगा या फिर से अपने पुराने भय में जकड़ा रहेगा? उठ, मेरी शरण में आ और निडर बन।